प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 8वीं के मैथ्स के 10वें पीरियड में स्वागत है, जहां हम मैथ्स का चौथा चैप्टर अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। इससे पहली कक्षाओं में आप लोग ने जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर, इसके संदर्भ में आपने जानकारी पढ़ चुके हो, तो उसे अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं। और देखिए आप क्या पढ़ना आपने को, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, इसके मान लो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके 3 एंगल है, एक, दूसरा, तीसरा, यदि इसे बाइसेक्ट करते हैं अपन, इसे बाइसेक्ट करते हैं और इसे भी बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तीनों बाइसेक्टर जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। मतलब एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। और ये जो एंगल बाइसेक्टर के जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है उसे बोलते हैं अपन इन सेंटर। The point of concurrence is called in center. In center, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं इन सेंटर, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई, और इसे जनरल डिनोट कैसे करते हैं, आई से। क्या कहते हैं इसे, इन सेंटर, क्या कहते हैं, इन सेंटर। आगे यदि इन सेंटर को अपन ने सेंटर लिए और यहां से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर किए अपन ने, और ये डिस्टेंस आई और एम, आई और ये डिस्टेंस से मान लिया अपन एम, आई एम, इसे रेडियस लिए, इसे सेंटर लिए, और यदि अपन सर्कल ड्रा करते हैं तो ये सर्कल क्या करता है, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है। क्या करता है ये सर्कल, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, और इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं इसे, इन सर्कल। इफ वी ड्रॉ IM perpendicular QR, IM perpendicular QR, IM is perpendicular chain, by taking I as a center and IM as a radius, then the circle touches all sides of triangle, all sides of triangle called incircle। ये सर्कल जो है ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, इसे बोलते हैं इनसर्कल। तो आपको ये बात समझ में आई। जैसे ट्रायंगल के जो बाइसेक्टर्स है तीनों, एक, ये दो और ये तीन, कैसे है, कॉन्करेंट है। जिस पॉइंट में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और आई से किस साइड को परपेंडिकुलर खींचिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड का, इस पॉइंट का, इसे रेडियस लेकर, आई को सेंटर लेकर जो सर्कल बनाए, वो सर्कल क्या करता है, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, उसे बोलते हैं इन सर्कल। आगे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मान लो ट्रायंगल है एक, एक्स वाई जेड, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। मैं अंदाज से निकाल रहा हूं अभी फिलहाल। ये परपेंडिकुलर इसके बराबर ये भी परपेंडिकुलर इसके बराबर ये, और मान लो ये भी परपेंडिकुलर इसके बराबर ये जो तीनों पॉइंट है ये भी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल are concurrent, the point of concurrence is called circumcenter, and circumcenter generally denoted by letter C. It is generally denoted by C. तो ये जो पॉइंट है उसको जनरेट कैसे जाता है अपन सी से, क्या बोलते हैं इसे, सर्कमसेंटर। दूसरी बात, यदि अपन सी को सेंटर लिए और ये सी से किसी वर्टेक्स की दूरी उसे अपन रेडियस ली और सर्कल ड्रा किए, वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होता है। सर्कल क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से पास होता है, इसे बोलते हैं अपन सर्कमसेंटर। तो इसे सब लिखेंगे, if we take C as a center and distance between circumcenter and vertex as a radius, और क्या सी और कोई वर्टेक्स इसके बीच की दूरी से अपन लिए रेडियस, then the circle passes through all vertices of the triangle called as सर्कल, इसे बोलते हैं सर्कल। और इसे कहते हैं इन सर्कल। तो एक बात समझ में आ गई, ट्रायंगल्स के साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे सर्कमसेंटर कहते हैं। वो सर्कमसेंटर और किसी वर्टेक्स के बीच की दूरी इसे रेडियस लेकर और सर्कमसेंटर सी को सेंटर लेकर यदि अपन सर्कल खींचे, वह सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, इसे बोलते हैं सर्कल। और यहाँ पे जो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स है वह भी कॉन्करेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर से इन सेंटर जो होता है उसे आई से दर्शाते हैं। इन सेंटर आई से किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचे, वो जो दूरी लिए एज ए रेडियस और आई सेंटर, और वो सर्कल यदि खींचे, वो सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड को टच होता है, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। नाउ
we have to study how to draw a perpendicular from a point to the line. तो मान के चलो ये लाइन है, एन, और ये पॉइंट है टी। पॉइंट है टी, वैसे हम पढ़ चुके इन बातों को, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करके ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो इस पॉइंट पी से आपने को इस लाइन के ऊपर क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। तो इस सेट पर सर्च करना आपने, इस तरह बराबर रखेंगे आप और इसको मूव करके ये बराबर लाइन है ये, और ये पॉइंट बराबर सेट करोगे आप, क्या है 90 का एंगल, ये जो खींच लिया अपन ने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, आ जाएगा ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से। इस तरह आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर प्रश्न खींचते आ जाएगा। ये एक्टिविटी है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अब आगे पढ़ेंगे अपन अल्टीट्यूड किसे कहते हैं। जैसे ट्राइंगल है, हम लोग पी क्यू आर, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे कहते हैं अपन अल्टीट्यूड। कहते हैं उसे अल्टीट्यूड। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। तो क्या अल्टीट्यूड, द perpendicular drawn from vertex of a triangle to its opposite side is called an altitude. And altitude. The perpendicular drawn from vertex of a triangle to its opposite side is called an altitude. अब देखो, P से QR पे तस्वीर खींचे, उस तरह Q से भी खींच सकते हैं पर परपेंडिकुलर, और R से भी उसकी अपोजिट साइड भी खींच सकते हैं सर। तो देखिए ये तीनों जो अल्टीट्यूड है वो भी कैसे रहती है, कॉन्करेंट। कैसे रहती है, कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट से गुजरती है। क्या लिखेंगे, इन ऑल वी कैन ड्रॉ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कितने अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, 3। और अल्टीट्यूड कैसे हैं, all the altitudes are concurrent, मतलब 3 अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से गुजरती है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। से ऑर्थो सेंटर। और जो ऑर्थो सेंटर है उसको जनरली डिनोट करते हैं ओ से, ऐसे ओ से। ऑर्थो सेंटर जनरली डिनोटेड बाय ओ, डिनोट करते हैं ओ से। तो समझ में, ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचते हैं उसे बोलते हैं अपन अल्टीट्यूड। इस तरह अपन 3 अल्टीट्यूड खींच सकते हैं। तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से गुजरती है, मतलब तीनों अल्टीट्यूड कैसी है, कॉन्करेंट। और जिस पॉइंट से गुजरती है उसे बोलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर। कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इस फिगर में मान ले अपन एम एन
S. So in figure PM, QN and RS are altitudes of triangle PQR. Point O is ऑर्थोसेंटर. पॉइंट O is ऑर्थोसेंटर. अभी आपको पढ़ना है प्रैक्टिकली ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं. ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. अलग अलग तरह के जो ट्रायंगल्स है, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विटेंगल ट्रायंगल और ऑप्टोसेंगल ट्रायंगल. ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, वो देखेंगे. और आपको प्रैक्टिकली ये बनाना है, और मैं कैसे बनाता हूँ आप देखोगे. जैसे ये साइड और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो एक्स वाई और जे. अब करना क्या अपने को, अल्टीट्यूड निकालना है. ये पॉइंट से उसके ऊपर साइड पे परसेंट खींच दिए है यहाँ पे, ये साइड से इसके ऊपर. बस करना क्या है, सिर्फ इस पॉइंट से इसके अपोजिट साइड से अल्टीट्यूड निकालना है. तो अपन जैसे इससे पहले देख चुके हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करना है. फिर देखिए इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर, देखिए देखिए ये लाइन बराबर है और ये वर्टेक्स मिल रहा है. ये जो परपेंडिकुलर खींचेंगे अपन, ये जो लाइन खींचेंगे वो रहेगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर. देखो मतलब क्या हुआ, ये अल्टीट्यूड यहाँ पे आ रही है, ये अल्टीट्यूड यहाँ पे आ रही है और ये अल्टीट्यूड भी यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे. मतलब क्या हुआ, अल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड क्या होता है, एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल. क्या होता है, एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल. देखो द ऑर्थोसेंटर इन अ right angle triangle is at the vertex of right angle of the triangle उस ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स में होता है ऑर्थो सेंटर यहाँ पे. ओके, सही. इक्विटेंगल ट्रायंगल बनाते, इक्विटेंगल ट्रायंगल यानी एंगल कैसा, एक 90 से कम, ये वाला एंगल 90 से कम. ठीक है, मान लो ये पी क्यू और आर. क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे. देखते सबसे पहले ये परपेंडिकुलर खींचते हैं. देखिए ये लाइन बराबर है इसके और ये वर्टेक्स है. ये जो परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस, ये लाइन ये होगी इसके पर परपेंडिकुलर. उसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे ये लाइन
ठीक है, देखिए ये लाइन बराबर है ये वाली लाइन, और वर्टेक्स नजर आ रहा है, यहाँ से अपन खींचेंगे ये लाइन, ये आएगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये आ गई परपेंडिकुलर। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे अपन ये लाइन, देखिए बराबर ये लाइन है जुड़ी हुई, और ये वर्टेक्स है, ये यहाँ से जा रहा है, ये वर्टेक्स है, ये हो गया आर्थो सेंटर। तो कहाँ है आर्थो सेंटर? देखो, दी आर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कहाँ पे वो? इंटीरियर में, इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आपको ये फिगर्स बनाने हैं। फिर ऑप्टो सिंगल की बात करते हैं अपन, तो ऑप्टो सिंगल बनाते हैं, जैसे ये साइड और ये ऑप्टो सिंगल 90 से ज्यादा, और ये जोड़ देते हैं अपन इस ट्रायंगल को, तो ये बन गया एम एम एन एस, एम एन एस। अब देखिए, तो यहां से प्रथम खींचते हैं इस लाइन के ऊपर, कैसे आएगा परपेंडिकुलर? देखिए ये लाइन है बराबर, ऊपर, ठीक, ये लाइन बराबर है ये, और ये वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ से जो लाइन खींचेंगे अपन ये हो जाएगी इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये अल्टीट्यूड निकालें। दूसरा, इस पॉइंट से ये साइड के ऊपर, अब देखो ये साइड कैसी है, थोड़ा अपन इसे आगे बढ़ा देते हैं डॉटेड करके, स्केल से बढ़ाओ फिर कैसे बढ़ाओ, इसी तरह इसे भी बढ़ा देते हैं अपन आगे, अब क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर खींचेंगे, देखिए आगे बढ़ाता हुआ, देखिए इस पॉइंट से इसको ऊपर खींचना है आपने, बराबर लाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे और क्या करना है अपने को, ये वर्टेक्स से ये जो साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है, तो अपन ये साइड से, ये वर्टेक्स से इस साइड से ऊपर खींचते हैं, देखिए बराबर ये परपेंडिकुलर,
क्या दिख रहा है अपने को? ये परपेंडिकुलर इधर कहीं जाएगा, ये इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जाएगा, तो इसे अपन प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और उसी तरह ये परपेंडिकुलर। तो देख क्या दिखता है अपने को? ये तीनों परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट में। कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट में, जो एन है, ये वाला एन। तो ये जो अप टू सिंगल ट्रायंगल है ये वाला, इसके तीनों जो अल्टीट्यूड्स हैं कहाँ मिलते हैं? वो इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में। कहाँ मिलते हैं वो? ट्रायंगल के एक्सटीरियर में। क्या लिखेंगे अपन? द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन अप टू सिंगल ट्रायंगल, the ortho center of an obtuse angle triangle is in the exterior of the triangle, is in the exterior of the triangle। इस तरह आप अलग अलग फिगर्स बनाओ, डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इक्विटी एंगल ट्रायंगल बनाओ और ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और उसके जो ऑर्थो सेंटर्स फाइंड आउट करो। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करो, एक्टिविटी करना है ये सब आपको, 2 से 3 एग्जाम्पल बनाओ और आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है।